अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को। ठीक है, इसमें देखो पूरा समझेंगे हम। तो इसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। देखो इसको समझेंगे हम दूसरे पेज पे। 3 सेनाएं हमारे भारत में, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ठीक, अब जो थल सेना होती है उसमें कितनी कमांड्स होती है? 7। ठीक है, सेम हमारा जो वायु सेना होती है उसमें भी 7 कमांड्स होती है और जल सेना में 3 कमांड्स होती है। ठीक है, अच्छा 7 कमांड्स क्या है और कहाँ कहाँ पे है, इनको कैसे याद करना है और किस वे में, ठीक है, वो डायग्रामेटिक याद करेंगे। तो सबसे पहले हम याद करेंगे थल सेना की 7 कमांड्स। ठीक है, तो अगर थल सेना का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में ये डायग्राम बन जाना चाहिए, प्लस का साइन और एक इधर क्रॉस में। ठीक है, ये हो जाएगा अपना थल सेना का। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा अपना ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है। तो ये कितने हो गए हमारे? 4, 5, 6। ठीक है, और एक बीच का होगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 7 कमांड्स। मुख्यालय को छोड़कर 7 कमांड्स होती है। ठीक है, सेम अब जल सेना की बात करें तो इसमें कितनी कमांड्स होती हैं? 3 कमांड्स। ठीक है, तो इसमें एक टी शेप बन जाएगा बस। ठीक है, ये भारत के उसमें टी शेप में आ रहा है। अभी ये समझ में आ जाएगा ये सब क्या है ना। अब वायुसेना की 7 कमांड्स हैं, तो वायुसेना की 7 कमांड्स में चारों दिशाएं आ जाएंगी और सेम जो थल सेना का है वैसे ही। ठीक है, बट प्लेस इसके अलग हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे चारों। ठीक है, और ये 5वां और एक 6वां, और ठीक है, और एक आ जाएगा 7वां हमारा ट्रेनिंग का पार्ट। क्लियर? इसका मुख्यालय भी दिल्ली में ही है वायुसेना का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई कि वो हम बाद में याद करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जो थल सेना होता है उसका प्रमुख किसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसको बोलते हैं थल सेना का प्रमुख। ठीक है, तो इसको याद करना आर्मी वर्ड से। अच्छा, इसके साथ हम याद करते हुए चलते हैं कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? जनरल एम राजेंद्र सिंह। ठीक है, इनके आगे ध्यान रखना क्या लगता है? जनरल। जनरल है तो ये ध्यान रखना थल सेना का है। ठीक है, एम राजेंद्र सिंह। और नेक्स्ट आते हैं जल सेना पे। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, तो नेवल से याद हो जाएगा अपना जल का। ठीक है, और इसमें जो प्रथम बने थे तो वो कौन थे? वाइस एडमिरल RD कटारी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इधर ध्यान देना है ना। तो इसमें वॉइस एडमिरल का यूज़ करेंगे काय में? जल सेना में वॉइस एडमिरल RD कटारी। ठीक है, और वायुसेना का होता है एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, और इसमें यूज़ होता है एयर मार्शल S मुखर्जी। तो भाई जो थल सेना है उसमें चीफ ऑफ आर्मी से याद करेंगे, जल में नेवल से और वायु में एयर से। ठीक है, इसमें राजेंद्र सिंह और ये एयर में आएगा मार्शल S मुखर्जी और ये आएगा कटारी। देखो कटारी मतलब जल को अपन काट नहीं सकते, इस टाइप से कटारी याद कर लो, जल सेना का कटारी। ठीक है, जल को हम काट नहीं सकते, RD कटारी प्रथम थे ये। प्रथम की बात कर रहे हैं ना। और मुखर्जी वायु, तो वायु अपन सांस कहाँ से लेते हैं? मुंह से लेते हैं, तो मुखर्जी, तो ये वायु के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रथम की बात हो गई। नाउ कम्स टू करंट डेटा। ठीक है, तो करंट में कौन कौन है भाई? तो जो थल सेना है उसके करंट में कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अब जल सेना के कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, और वायु सेना के कौन है? मार्शल RKS भदौरिया। ठीक, देखो एक और पद होता है CDS का पद। ठीक है, CDS अभी जो है वो विपिन रावत है, अभी बना हुआ है ये पद। ठीक है, विपिन रावत पहले थल सेना के थे जिनको अभी CDS का प्रमुख बना दिया गया है। ठीक, अभी हमने जो करंट के डेटास पढ़े हैं उनको याद भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम याद करते हैं कमांड्स। सबसे पहले थल सेना की कमांड्स। ठीक है, तो 7 कमांड्स है। तो थल सेना की मध्य कमांड कहाँ पे? लखनऊ में। इमेज बनाते चलो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, ये इमेज बीच में लखनऊ, इधर कोलकाता आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा? कोलकाता। तो ये हमारी पश्चिमी कमांड कहाँ पे? पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर। ठीक, ये हो जाएगा। दक्षिण में आते हैं तो पुणे, पेड़ से आएगा पुणे और इधर आ जाएगा हमारा जयपुर। दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, और उत्तर में आएगा उधमपुर, ऊ से उधमपुर।
ठीक है। तो कोलकाता से लखनऊ गए चंडी देवी के मंदिर में, कोलकाता से लखनऊ गए चंडी देवी के मंदिर में, ठीक है। द पुणे जयपुर, ऊपर है उद्धम, ठीक है। तो ये आ जाएगा उधमपुर। और ट्रेनिंग कहाँ पे होती है इनकी? शिमला में। कहाँ पे होती है? शिमला में। क्लियर। तो उद्धम करते थे, बोल सकते हैं कि ऊपर था, तो ट्रेनिंग कहाँ पे होती थी? ऊपर ही, शिमला में। क्लियर। तो ये अपने दिमाग में बिठा लिया, ठीक है। वो आपको लग रहा है नहीं याद हुआ है, पर वो हो चुका है याद। एक बार बोल के देखेंगे पॉज करके, तो वो याद रहेगा, ठीक है ना। और जल सेना की बात करें तो जल सेना का जो पूर्वी है कमांड वो है विशाखापत्तनम। तो बहुत इजी है, ठीक है। इधर अपना आता है मुंबई, और नीचे आ जाता है अपना क्या? कोच्चि। दक्षिणी कमान कहाँ पे? कोच्चि। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की बात आ रही है, तो इधर इधर ही आएगा, क्योंकि जल तो नीचे ही है ना, ऊपर तो हम घिरे हुए हैं, ठीक है। ऊपर तो कहीं जल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इधर ये जल सेना का फिर मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में ही है, ठीक। उसके बाद आते हैं अपन वायुसेना पे, ठीक है। अब वायुसेना की बात करें तो वायुसेना का जो है मध्य की बात करें तो मध्य कमांड कहाँ पे है इसका? या केंद्रीय कमांड बोल सकते हैं, इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें पूर्वी कमांड की, तो वो है शिलोंग में। देखिए वायु से याद करना लड़की है, ठीक है। तो शिलोंग, ठीक है। तो शिलोंग, इधर शिलोंग आ जाएगा, ठीक है। इधर नई दिल्ली आ जाएगा, ये भी लड़की है, नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। उसके बाद इधर साइड आएंगे तो उधर वहाँ पे क्या था? जयपुर था, उधर गांधीनगर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गांधीनगर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना शिलोंग, नई दिल्ली, त्रिवेंद्रमपुरम और गांधीनगर। ये डायग्राम याद रखना, कॉपी में बनाना, तो वही की वही इमेज आपकी एग्ज़ाम में आ जाएगी, ठीक है। और ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? बंगलुरु में, ठीक है। तो बंगला भी कैसा है? हवादार है अपना, ठीक है। तो ये वायुसेना की ट्रेनिंग बंगलुरु में, ठीक है। थल सेना की कहाँ थी? शिमला में, याद है ना, ठीक है। तो ऐसे करके याद करना। इसके अलावा जो मेंटेनेंस होता है, तो भाई वायु का मेंटेनेंस कहाँ पे होगा? सास का नागपुर में, है ना। तो मेंटेनेंस जो है वायुसेना का वो नागपुर में होता है, ठीक। तो ये उसकी हो जाएगी कमांड्स। ये तीनों की कमांड से एक बार इमेज दिमाग में बैठ गई तो ऑटोमेटिकली ये अपन को याद हो जाएगा, ठीक। अब अच्छा एक और चीज़ क्या बची है? थल सेना दिवस कब बनाते हैं? 15 जनवरी। 15 जनवरी कैसे याद करना? 15 थल, मतलब बड़ा बड़ा, 15 से थल, इस टाइप से याद करना। मुझे ऐसे याद हुआ है, पता नहीं क्यों, 15 से, ठीक है। अब जल सेना दिवस की बात करें तो ये है 4 दिसंबर को, ठीक है। नौसेना दिवस बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। तो जो नौसेना दिवस होता है वो 1971 से प्रारंभ किया। क्यों किया? ये वैसे आता नहीं क्वेश्चन, पर एक ट्राइडेंट अपना ऑपरेशन हुआ था जब पाकिस्तान से लड़ रहे थे हम, तो उस टाइम की बात है। तो तब से हम जो जीते थे तो 4 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वायु आ जाएगी 8 अक्टूबर, ठंडी ठंडी हवा चलती है अक्टूबर में, 8 अक्टूबर वायु, ठीक। तो 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, ठीक। इतना याद हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? वही हमारी करंट की बुक। तो सर्वोच्च सेनापति रामनाथ कोविंद हो जाएंगे हमारे, ठीक है। वायुसेना, वायु याद रखा, एयर चीफ मार्शल, ठीक है। तो वायुसेना में आ जाएंगे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ठीक है। तो ये वायुसेना दिवस कब बनाते हैं? 8 अक्टूबर को। नौसेना कब बनाते हैं? 4 दिसंबर को। और थल सेना, थल से बड़ा 15, ठीक है। और नौ छोटा भी नाम है तो 4 से याद कर लो, वायु आ जाएगी 8, घूम फिर के 8, ठीक है। तो वायु भदौरिया मतलब भर दी किसको? वायु को, वायु को भर दी, ठीक है। तो वायु सेनाध्यक्ष RKS भदौरिया। नौसेना का कौन आ जाएगा? नौसेना के आ जाएंगे अपने करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल आ रहा है, ठीक है। और नो करम से आ जाएगा। थल सेना का नरवाने। अब थल जैसे 15 है वो भी लड़का है, थल भी लड़का है, और नरवाने नर भी लड़का है, ठीक है। हाँ, ये CDS जो मैंने बताया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये विपिन रावत है, ठीक है। पहले किसके थे? थल सेना के थे, अब उनकी जगह पर नरवाने आ गए हैं और विपिन रावत को CDS बना दिया, ठीक है। एक सैन्य संचालक होता है DGMO, वो कौन है? परमजीत सिंह है। कौन है? परमजीत सिंह, क्लियर। तो नाम याद हुए, ठीक है। तो इमेजेस वगैरह अगर आप बनाएंगे कॉपी में, ऑटोमेटिकली वो याद होते चलेगा। थैंक यू।